हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आज है किचन के ग्रोसरी और घर के सामान लेने की। फ्रेंड्स, वहाँ जाते ही मेरे हस्बैंड ट्रॉली के साथ सीढ़ियों से टकरा गए, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। आखिरकार वो मेरी हेल्प ही कर रहे थे। अंदर एंटर होते ही मैंने चालू किया अपना काम। मैंने फ़र्स्ट मेरे बच्चों के लिए स्नैक्स और बिस्किट्स वगैरह जल्दी जल्दी से ले लिया। वीकेंड का दिन था, क्राउड भी इतना ज़्यादा नहीं था। जाते ही मेरे हस्बैंड लग गए थे काम पर, मेरी हेल्प कर रहे थे अच्छे से, और मैं खड़े वहाँ पर फुल डी मार्ट का जो व्यू है मैं वीडियो बना रही थी। फ्रेंड्स, हमारा वैज़ाग का डी मार्ट इतना नीट एंड क्लियर है और बहुत ही बड़ा है। देखिए, आप देख सकते हो। देन यहाँ पर मोस्टली मेरे हस्बैंड ने सब सामान ले लिया था और वो लग गए थे बिलिंग करवाने, और बिलिंग काउंटर में भी भीड़ नहीं थी। वो बहुत ही अच्छा था हमारे लिए। और मैं कुछ सामान जो रह गया था वो सोच के याद करके मैं ढूंढ के सब सामान इकट्ठा कर रही थी बिलिंग के लिए। और अब थी बारी, और अब हम दोनों फिर से अपने अपने काम में लग गए थे। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा किचन का सामान जो बाकी था वो ले रही थी, और मेरे हस्बैंड उनके लिए जो पसंदीदार स्नैक्स है वो ढूंढ के इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि वो भी स्नैक्स वगैरह खाने के बहुत ही शौकीन है। वो भी बहुत बड़े फूडी है। हमारी ट्रॉली अब फुल भर चुकी थी, और अचानक मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैं उन्हें ढूंढ ही रही थी कि अचानक से मुझे दूर से वो दिखाई पड़े। वो लेने गए थे अपने लिए पॉपकॉर्न फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें पॉपकॉर्न इतने पसंद है, ज़्यादा पसंद है। जैसे बच्चों को पसंद होता है उसी तरह से उनको भी पॉपकॉर्न बहुत ही पसंद है। और अब थी बारी मंदिर के सामान, अगरबत्ती सब हमने ले लिया। और फिर अब देन उसके बाद हम पहुंच गए चॉकलेट्स के काउंटर पे। गाइस, मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स जो खट्टी मीठी चॉकलेट्स आती है वही मैं प्रीफर करती हूँ। यहाँ पर इतनी सारी चॉकलेट्स की वैरायटी थी फ्रेंड्स के कौन सी ले कौन सी नहीं ले ऐसे हो रहा था, लेकिन मैंने ले लिया आखिर में। खट्टी मीठी जो आती है कच्चा आम जैसी, वो चॉकलेट मैंने ले ली थी। अब थी बारी, सब मोस्टली हो गया, और यहाँ पर मैं गई थी ड्रिंक्स लेने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी हमें। हम पहुँच गए थे बिलिंग काउंटर पर, जहाँ पर मैं सब सामान काउंटर पर सही से अरेंज करके हम वहाँ पर वेट कर के थक गए थे, क्योंकि हमारे आगे ही एक लड़की थी जिसके पर्स में जो पैसे आते वो अटक गए थे चेन में। वो कब से निकालने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उनका पर्स में से पैसे निकल गए और हमारा बिलिंग का काम चालू हुआ, तो फटाफट से यहाँ पर बिलिंग हो गया। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि डी मार्ट की एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमें यहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, और बहुत ही अच्छी वैरायटी में आइटम्स मिल जाती है, बाहर ढूंढना भी नहीं पड़ता। इसी तरह से मेरे हस्बैंड अब पे कर रहे थे बिल, और ये सामान को रखना उनके सर्वेंट का ही काम होता है जो ट्रॉली में डालते हैं सही से, लेकिन ये काम मुझे उनको देने को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी ट्रॉली में ऐसे डालते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ सामान लीक हो जाता है, टूट जाता है। मैं अपनी हाथों से ही काम करना पसंद करती हूँ। इसी तरह से मैंने अपना सारा सामान अच्छे से अरेंज करके ट्रॉली में डाल दिया। देन अब थी बारी बाहर एग्ज़िट करने की। मैं अपना बिल दिखाकर सब चेकिंग करवा रही थी, और 1 घंटे में ही हमने डी मार्ट का फुल काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि क्राउड नहीं था, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट था और हमारा टाइम भी बच गया था। मैं मज़े से अच्छे से बाहर आ रही थी, और क्लाइमेट भी इतना अच्छा था कि मेरे हस्बैंड बाहर ब्लॉग ही बना रहे थे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डी मार्ट जो तेलुगु में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, शायद था लेकिन कहाँ गया वो मुझे भी पता नहीं। और क्लाइमेट इतना अच्छा था, बढ़िया था कि देखो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ज़्यादातर माउंटेन ही रहते हैं। देन हम निकल गए अब अपने घर की तरफ, और घर पहुँचते ही हमने अपनी गाड़ी में से अपना सारा सामान अंदर रखा। पहले तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने पहले तो हमारे बच्चों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन
बड़ा वाला लड़का था वो मेरा खेलने गया था और छोटा वाला अंदर सो गया था। सो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम ही सब सामान एक एक करके अंदर रख रहे थे और बहुत ही थक गए थे। और देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा सब सामान, इतना सारा ले लिया था, मुझे भी डर लग रहा था सामान देख के। सो हम बहुत ही थक गए थे। सो मैंने जाते ही पहले 1 घंटा आराम किया, फिर आराम करने के बाद ही मैंने सब खोला और सब एक बार देख के मैंने अरेंज करने की कोशिश की। सो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा सब सामान। अब मेरे दोनों बेटे भी आ गए थे मुझे हेल्प करवाने के लिए। सो मैंने सोचा अब मैं आराम से बैठ जाऊं और मेरे दोनों बेटे हेल्प कर रहे थे मुझे। और फ्रेंड्स, मैं अपना सामान जो नाश्ते का आता है वो अलग डब्बे में, ग्रॉसरी अलग डब्बे में और बाथरूम नहाने का जैसे कोलगेट वगैरह मैं अलग अलग डब्बे में रखती हूँ। अब देन पैकेट्स वाले जो स्नैक्स आते हैं वो बहुत ही फूले फूले होते हैं, तो मैं उसमें सेफ्टी पिन के मदद से सब हवा वगैरह निकाल देती हूँ, एयर निकाल देती हूँ, ताकि वो अच्छे से जगह भी ना रोके और बैठ जाए अंदर से। तो इसी तरह से मैंने सब चॉकलेट्स और बिस्किट्स वगैरह डब्बे में डालकर, ये था मेरा हल्दीराम का फेवरेट आइटम, मुझे बहुत ही पसंद है हल्दीराम की सोन पापड़ी। और मैगी का पैकेट था वो रह गया क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसी सो उसके लिए मुझे अलग से सोचना पड़ेगा था। अब था दूसरे डब्बे की बारी। देन इसके बाद मैं इसमें रखती हूँ तेल, चाय पत्ती। देन छोटे मोटे जो पैकेट्स आते हैं जो ख़राब ना हो, मैं इस डब्बे में रखती हूँ। इसी तरह से मेरा सेकंड डब्बा भी फिनिश हुआ और मैं अपने छोटे बेटे के साथ टीवी शो देख रही थी और हंसी मजाक से उसको भी एंटरटेनमेंट हो जाए और मेरा भी काम और माइंड फ्रेश हो जाए। इसी तरह से मैंने अपना किया दूसरा डब्बा फिनिश। अब थी बारी कपड़े धोने के सामान, बाथिंग के सामान और डिश वॉश के सामान, जैसे कि पाउडर, डिटर्जेंट और कोलगेट, सोप्स ऐसे और ब्रश वगैरह इसी डब्बे में रखती हूँ, जैसे कि ढूंढने में हमें आसानी से मिल जाए। सो कोई चीज़ ख़त्म या फिनिश हो जाए तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे खुद ही आसानी से इस डब्बे में से निकाल लेते हैं। सो अब थी बारी बे लीव्स की। इसे शायद तेज पत्ता बोलते हैं। वो बहुत ही बड़े बड़े आते हैं तो इसे अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो मेरे मसालादानी में तो ये नहीं आता। सो मैं इसको कैंची से छोटे छोटे कट करके डब्बे में भर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मेरे मसालादानी में मैं इसको रखती हूँ। अब थी बारी पैकिंग हुए सामान को खोलने की। सो डीमार्ट का फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छी बात है कि कोई भी चीज़, दाल, चावल या शक्कर जैसी चीज़ को हमें कभी भी घर पे आकर साफ़ नहीं करना पड़ता। और बाय चांस डाउट होने पर मैं उसमें डालने वाली गोली डाल देती हूँ। सो यहाँ गुड़ देख के मैं अपना सिर पकड़ लिया फ्रेंड्स। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था 1 केजी ही गुड़ चाहिए, लेकिन वो लेके आ गए थे 2-3 किलो। इतना गुड़ तो हम नहीं खा सकते क्योंकि हम 4 मेंबर ही है। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। और यहाँ थी शक्कर मैंने जब भी मैं लेती हूँ तब मेजरमेंट से ही लेती हूँ, क्योंकि डब्बे में रखने की सिवाय मेरे पास दूसरा कोई सामान नहीं है। सो यहाँ फुल शक्कर मेरे डब्बे में आ गई थी और मैं इतनी खुश हो गई थी कि दूसरी शक्कर मुझे कहीं रखनी नहीं पड़ेगी। और अब थी बारी आटा को डब्बे में डालने की। लेकिन आटा जैसे ही मैंने खोला तो उसमें से कुछ उड़ता हुआ कीड़ा जैसा मुझे लगा, तो मैं फटाफट से भागकर लाइट ऑन किया और छन्नी से मैंने साफ़ किया और देखा कि कुछ है कि नहीं। 10-15 मिनट तो मैंने ऐसे ही चेक किया, लेकिन मुझे लास्ट में कुछ नहीं दिखा। सो मैंने इस डिसीजन लिया कि मैंने जो नया आटा लिया था वो मैं ऐसे के ऐसे रख दूं, जो पुराना है वो पहले ख़त्म कर लूं। सो इसी तरह से मैंने आज का पूरा काम फिनिश किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 घंटे पहले कितना फैला हुआ था, लेकिन 1 घंटे के बाद मैंने अच्छे से साफ़ करके सब समेट के अरेंज करके रख दिया। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।